नमस्कार, आप देख रहे जनभावना टाइम्स में हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगे। इसी के साथ ही अयोध्या नगरी राममय हो जाएगी। अयोध्या का जिक्र कई वेदों और पुराणों में मिलता है। अयोध्या को धर्म नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताएंगे कि अयोध्या को धर्म नगरी क्यों कहा जाता है। अयोध्या नगरी प्रभु राम की सप्तपुरियों में से एक है। इस नगरी से कई विशेष धार्मिक महत्व जुड़े हैं। अथर्ववेद में धर्म नगरी अयोध्या को देवताओं का स्वर्ग बताया गया है। स्कंद पुराण में सरयू तट पर बसी प्रभु राम की नगरी अयोध्या को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का पवित्र स्थल भी कहा गया है। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक अयोध्या को पवित्र नगरी बताया गया है। प्रभु राम की नगरी अयोध्या के धार्मिक दृष्टिकोण को लेकर धार्मिक ग्रंथों में कथा खूब प्रचलित है। कहानी के अनुसार अयोध्या के महाराज विक्रमादित्य एक बार भ्रमण करते हुए सरयू नदी के पास पहुंचे। वहां पर उनको अयोध्या की भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई दिया। इसके बाद महाराज विक्रमादित्य ने आसपास के संतों को बुलाकर चमत्कार के बारे में चर्चा की, तो संतों ने अवध की भूमि के धार्मिक महत्व के बारे में उनको बताया। इसके बाद विक्रमादित्य ने अयोध्या के मठ मंदिरों का कायाकल्प कराया। इतना ही नहीं, भगवान राम की नगरी अयोध्या को प्रभु की जन्मस्थली के साथ साथ साकेत नगरी के नाम से भी जाना जाता था। अयोध्या हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध और जैन धर्म की पवित्र नगरी मानी जाती है। स्कंद पुराण के अनुसार जिस प्रकार बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पर टिकी है, उसी तरह अयोध्या भगवान राम की जन्मस्थली विष्णु जी के सुदर्शन चक्र पर बसी है, जिसको लेकर एक पौराणिक कथा भी है। एक बार मनु ब्रह्मा जी के पास एक नगर के निर्माण की योजना को लेकर पहुंचे थे। तब ब्रह्मा जी ने मनु को भगवान विष्णु के पास भेजा था। भगवान विष्णु ने मनु के लिए साकेत धाम का चयन किया। साकेत धाम के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी, मनु, भगवान विष्णु, शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा और महर्षि वशिष्ठ गए। इसके बाद भूमि का चयन सरयू नदी के किनारे पर किया गया और यहीं से शुरू हुआ एक नगर का निर्माण, जिसे आज अयोध्या नगरी के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही नहीं, भगवान राम के जन्म के समय इस नगर को अवध के नाम से भी जाना जाता था। वाल्मीकि रामायण के 5वें स्वर्ग के बालकांड में अयोध्या का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि अयोध्या 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। अयोध्या नगरी मठ मंदिर और घाटों की प्रसिद्ध नगरी भी है। सरयू नदी के किनारे प्रमुख 14 घाट स्थित है, जिसमें गुप्तार घाट के कई घाट, कौशल्या घाट इत्यादि घाट आज भी स्थित हैं और धर्मनगर अयोध्या में प्रभु राम का जन्म हुआ, इसलिए इसे राम जन्मभूमि भी कहा जाता है। अयोध्या में कई महात्मा, योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष जन्म ले चुके हैं। जैन धर्म के अनुसार अयोध्या में ही आदिनाथ समेत 5 तीर्थकारों का भी जन्म हुआ था। कहा जाता है कि भगवान श्री राम जब अपने धाम को जाने लगे, उसके बाद अयोध्या नगरी उजड़ सी गई थी, लेकिन उनके पुत्र ने अयोध्या को एक बार फिर से बसाया था। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य के अनुसार प्रभु राम धर्म का विग्रह हैं। भगवान श्री राम अयोध्या में जन्म लेते हैं। जहां भगवान खुद ही जन्म ले, उस नगरी को ही धार्मिक नगरी माना जाता है। इतना ही नहीं, अयोध्या में कई ऐतिहासिक मठ मंदिर, रामायण कालीन चीजों से जुड़े सप्तपुरियों में से एक प्रभु राम की नगरी अयोध्या का भी नाम धार्मिक ग्रंथों में आता है। यही वजह है कि अयोध्या को धार्मिक नगरी के तौर पर भी जाना जाता है। अयोध्या की कई खासियत है, जैसे जिसको कभी जीता ना जा सके, जहां कभी युद्ध ना हुआ हो। अयोध्या में कई कुंड और सरोवर हैं, जहां साक्षात परमात्मा ने जन्म लिया हो। उस धरती का बखान शब्दों से नहीं किया जा सकता है। अयोध्या से जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं, जिसे जानना हर व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थान है। शोध में पता चलता है कि राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण भी हैं।
शोध के अनुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। भगवान श्री राम के बाद लव ने श्रावस्ती बसाई और इसका स्वतंत्र उल्लेख अगले 800 वर्षों तक मिलता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का पूर्ण निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्य वंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित रहा और लगभग 14वीं सदी तक ये बरकरार रहा। तथ्यों के मुताबिक बाबर के आदेश पर सन 1527 से 28 में अयोध्या राम जन्मभूमि पर बने भव्य राम मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद बना दी गई। कालांतर में बाबरी के नाम पर ही इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद पड़ा था। तो इस स्टोरी को लिखा है हमारे सहयोगी पंकज सोनी ने। अयोध्या से जुड़े रोचक किस्से कहानियों के लिए आप हमारी स्पेशल सीरीज अयोध्यानामा JBT.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।